वंदे मातरम यह सिर्फ एक नारा नहीं है या सिर्फ एक गीत नहीं है। इन दो शब्दों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले लाखों भारतीयों में जोश पैदा किया था। लाठियां खाई थी, गिरफ्तारियां हुई थी, गोलियां चली थी, लेकिन आजादी के आंदोलन में वंदे मातरम की गूंज बंद नहीं हुई। और आज वही वंदे मातरम एक बार फिर राजनीति के केंद्र में है। सवाल यह नहीं है कि कितना गीत गाने से देशभक्त कहलाएंगे और कितना गाने से देश के गद्दार होने का सर्टिफिकेट बिना मांगे आपको थमाया जाएगा। सवाल यह है कि जिस गीत का अपना एक इतिहास है, गौरवशाली इतिहास, उसकी आधी अधूरी कहानी सुनाकर राजनीति कौन कर रहा है। आज बीजेपी कांग्रेस से पूछ रही है कि वह वंदे मातरम के पूरे छंद क्यों नहीं गाती। गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस के दो छंद गाने के फैसले को राष्ट्र विरोधी करार दे चुके हैं और आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के साथ अन्याय किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी बढ़ चढ़कर इस मामले में बयान दे रहे हैं। इस वीडियो में इन दोनों को एक चुनौती देंगे और जानेंगे कि वंदे मातरम के सिर्फ दो छंद ही राष्ट्रीय आयोजनों के लिए क्यों चुने गए थे। वीडियो अंत तक देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। वंदे मातरम के दो छंद जिन्हें राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था, हमने बहुत बचपन में याद कर लिए थे, आज भी याद है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। इसका अर्थ भी हमें तभी बता दिया गया था। वंदे मातरम, हे मां हम तेरा वंदन करते हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, जिसके पास शुद्ध जल की अपार राशि है, जिसके पास अच्छे फलों का अपार भंडार है और जिसकी हवाएं शीतल हैं, ठंडी हैं। शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी, जिसकी तारों भरी रातें चांदनी से रोशन होती हैं, पुलकित होती हैं। पुलकित यामिनी सुहासिनी, जिसकी मंद मंद मुस्कान बहुत सुहावनी है और जिसकी वाणी सुमधुर है। वर सुख देने वाली, वर देने वाली माता, हम तुम्हें वंदन करते हैं। आज बीजेपी के नेता अमित शाह हो या पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट, जो लगातार वंदे मातरम की बहस में डटे हुए हैं, कांग्रेस को देशद्रोही बता रहे हैं, उनसे सिर्फ एक बात पूछनी है, क्या आपको पूरा वंदे मातरम याद है? मैं तो यह भी कहूंगा कि ये लोग स्क्रिप्ट हाथ में लेकर भी पूरे गीत को शुद्ध उच्चारण के साथ नहीं गा पाएंगे। यदि गा सकते हैं तो सार्वजनिक मंचों पर आकर गाकर दिखाइएगा। मैं इसी मंच से आपसे माफी मांग लूंगा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गाया था। अंग्रेजों ने इसके सार्वजनिक उच्चारण पर रोक लगाने की कोशिश की, लेकिन जितना अंग्रेजों ने दबाया उतना ही यह आजादी के आंदोलन का प्रतीक गीत बनता चला गया। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के अधिवेशनों और आंदोलनों में इसका विशेष स्थान बना रहा। 1937 में जब कांग्रेस के सामने सवाल आया कि राष्ट्रीय आयोजनों में वंदे मातरम किस रूप में गाया जाए, वंदे मातरम के पहले दो छंदों में भारत की धरती का महिमा मंडन है, जैसे कि मैंने अर्थ में बताया था। बाद के छंदों में धार्मिक प्रतीकों और देवी देवताओं के संदर्भ आते हैं। इन संदर्भों को लेकर उस समय मुस्लिम नेताओं और कांग्रेस के कुछ दूसरे हिस्सों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन कांग्रेस ने वंदे मातरम को खारिज नहीं किया था, बल्कि कार्य समिति ने इसके पहले दो छंदों को राष्ट्रीय आंदोलन में गाने की सिफारिश की थी।
कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव में साफ कहा गया था कि पहले दो छंद ही आमतौर पर कांग्रेस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाए जाते रहे हैं और इनमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे किसी समुदाय को आपत्ति हो। बाद के छंदों में धार्मिक विचारों और संदर्भों के कारण दूसरे धार्मिक समूहों के लिए कठिनाई पैदा हो सकती है, उस समय यह विचार किया गया था। इसलिए फैसला हुआ कि राष्ट्रीय सभाओं में वंदे मातरम के पहले दो छंद ही गाए जाएंगे। वंदे मातरम केवल दो छंद गाने का फैसला उस समय लिया गया था जब देश अंग्रेजों की गुलामी में था और कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख राजनीतिक मंच थी। इस विवाद में एक और बात अक्सर छिपा दी जाती है। वंदे मातरम पर उस समय सिर्फ कांग्रेस के नेताओं ने नहीं बल्कि रविंद्रनाथ टैगोर ने और महात्मा गांधी जैसे राष्ट्रीय आंदोलनों के बड़े नेताओं ने भी विचार किया था या कह सकते आपत्ति की थी। जवाहरलाल नेहरू को भी इस बात की चिंता थी कि गीत के कुछ हिस्से मुस्लिम समुदाय में असहजता पैदा कर सकते हैं। यानी कि उस दौर के नेताओं के सामने सवाल यह नहीं था कि कौन ज्यादा देशभक्त है, सवाल यह था कि भारत की आजादी की लड़ाई में सभी भारतीयों को एकजुट कैसे रखा जाए। और आज जब सत्ता में बैठी पार्टी एक समुदाय को देश के दुश्मन के रूप में देखने लगी है तो तब भी सवाल वही है कि भारत की अक्षुण्णता और सामाजिक सौहार्द को कैसे बनाए रखा जाए। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई के दौरान भी देश में एकजुटता बनाए रखने का रास्ता चुना था और अब जब एक राजनीतिक दल के रूप में उसने सिर्फ दो ही छंद गाने का फैसला किया है तो भी यह सिर्फ एक राजनीतिक चाल नहीं है, किसी एक समुदाय को खुश करने की रणनीति नहीं है, बल्कि देश में भाईचारा बनाए रखने के लिए एक जरूरी कदम है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक में जनगण मन को राष्ट्रीय गान माना गया और वंदे मातरम को उसके ऐतिहासिक महत्व के कारण समान सम्मान और समान दर्जा देने की बात कही गई। खुद ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कही। ध्यान दीजिए, वंदे मातरम को खत्म नहीं किया गया, उसका अपमान नहीं किया गया। कांग्रेस अधिवेशन में लिए गए निर्णय के अनुसार इस गीत के पहले दो छंद गाने की परंपरा आगे चलती रही। अब आया 2026। केंद्र सरकार ने आधिकारिक कार्यक्रमों के लिए वंदे मातरम के सभी 6 छंदों के गायन से जुड़ा एक नया प्रोटोकॉल जारी किया। इसके बाद यह पुराना ऐतिहासिक विवाद फिर राजनीति के केंद्र में आ गया। बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने वंदे मातरम को बांट दिया। कांग्रेस कह रही है हम वही कर रहे हैं जो 1937 के कांग्रेस कार्य समिति में तय किया गया था। और यहीं से सवाल उठता है, क्या इतिहास को 1937 से काटकर 2026 में पढ़ा जा सकता है? अगर कांग्रेस को आज वंदे मातरम के दो छंद गाने पर सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है तो उस समय के ऐतिहासिक निर्णय और उसके कारणों पर भी बात होनी चाहिए। सिर्फ यह कह देना कि पूरा गाओ वरना देशभक्ति पर सवाल है तो यह इतिहास का पूरा जवाब नहीं है। यहां मेरा सवाल बीजेपी से है, उसके नेताओं से है। आप कांग्रेस को वंदे मातरम का इतिहास पढ़ा रहे हैं, लेकिन आजादी की लड़ाई के दौरान आपकी राजनीतिक धारा का इस गीत और स्वतंत्रता आंदोलन के साथ वास्तविक रिश्ता क्या था? आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी और बीजेपी तो 1980 में जाकर बनी। इसलिए 1875 में, 1896 में या 1905 में जो है इन संगठनों की भूमिका क्या थी इस पर कोई बात नहीं करनी है, क्या बात करनी है जब थे ही नहीं। लेकिन सवाल 1925 के बाद का है, क्या आरएसएस ने वंदे मातरम को आजादी के आंदोलन में कांग्रेस जैसी केंद्रीय राजनीतिक भूमिका दी थी? जवाब है नहीं दी थी, बल्कि वंदे मातरम के जवाब में आरएसएस ने अपना दूसरा गीत बनाया था जिसे आज भी आरएसएस की शाखाओं में गाया जाता है, नमस्ते सदा वत्सले वाला।
अगर वंदे मातरम से इतना ही प्रेम आप लोगों को था तो शाखाओं में ये गीत क्यों नहीं गाया जाता। और अगर आज आप इस गीत को देशभक्ति की परीक्षा का पैमाना बना रहे हैं तो यह सवाल पूछना भी जायज है कि आजादी के आंदोलन में आपकी अपनी भूमिका क्या थी। मेरा फिर से सवाल, क्या बीजेपी के तमाम बड़े नेता पुष्कर सिंह धामी और महेंद्र भट्ट सहित वंदे मातरम के सभी छंद सही जानते हैं? ऐसे सार्वजनिक प्रसंग सामने आए हैं जहां बीजेपी नेताओं से वंदे मातरम गाने को कहा गया और वे गीत को सही तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो फिर सवाल सीधा है, पहले खुद याद कीजिए, सिर्फ पहले 2 छंद ही नहीं, पूरा गीत याद कीजिए, सही उच्चारण के साथ याद कीजिए और फिर दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटिए। कांग्रेस पार्टी ने जो वंदे मातरम आधा अधूरा गाने का जो उनकी कार्य समिति ने फैसला लिया है वो देश विरोधी फैसला है। उन करोड़ों देशवासियों की जो भावना है, उन शहीदों का जिन्होंने अपनी शहादत दी, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, उन सभी के सपनों पर कुठाराघात है। और कांग्रेस पार्टी ये हमेशा से करती रही है। तुष्टीकरण के लिए पहले भी उन्होंने वंदे मातरम को बांटा था, उसके बाद देश की आज़ादी के बाद अब वही फिर से दोहराया गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अगर वंदे मातरम पूरा गाया गया तो उसमें भारतवर्ष के देवी देवताओं का स्मरण होगा, देवी देवताओं का गान होगा, उनकी स्तुति होगी। और मैं उत्तराखंड की बात करूं तो सच में उत्तराखंड में तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को स्वयं पूछना चाहिए अपने नेतृत्व से कि जो देवी देवताओं का जो ये स्थान है, देवी देवताओं का प्रदेश है जिसको हम देवभूमि कहते हैं, अगर वहां देवताओं की स्तुति नहीं की जाएगी, माँ लक्ष्मी की स्तुति नहीं की जाएगी, माँ दुर्गा की स्तुति नहीं की जाएगी, तो किसकी स्तुति की जाएगी? यहाँ हमारे यहाँ जहाँ माँ नंदा सुनंदा है, यहाँ माँ हाट कालिका है, माँ धारी देवी हैं, माँ पूर्णागिरी हैं, ऐसे अनेक, माँ ज्वाल्पा देवी हैं, अनेक स्थान हैं और उन स्थानों के लोगों को पूछना चाहिए क्या बोटी सबसे बड़ा होता है? तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये चैनल एक स्वतंत्र प्रयास है आप तक सच पहुंचाने का। हम सीमित संसाधनों के बावजूद आप तक सच पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस लड़ाई में हमें आपके सहयोग की जरूरत है, आपके साथ की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछना जरूरी है तो जितना आपसे बन पड़े, जितना संभव हो सके, हमें आर्थिक सहयोग अवश्य कीजिएगा। आप YouTube पर वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर QR कोड और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी मैंने दे दी है। आप अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करने के साथ संभव हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका सहयोग सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, यह सच का साथ देने को मजबूती देने जैसा है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस आवाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।